राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग द्वितीय के संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के प्रथम अंक के नवम अर्थात 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। मैं महेश मीना से आचार्य संस्कृत। श्लोक है यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यद्हृदय विच्छिन्नं भवति कृत संधानमिव ततः प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नैनैव नर्मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम इस श्लोक का आपको परीक्षा की दृष्टि से प्रसंग लिखना है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि ये घोड़े सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात वेग में उनसे भी तेज दौड़ रहे हैं। प्रसंग के पश्चात आप लोगों का इसका लिखना है अन्वय। अन्वय है रथजवात् यत् आलोके सूक्ष्म तत्सहसा विपुलताम व्रजति यत् आर्धे विच्छिन्नं तत् कृतसंधानम् इव भवति यत् प्रकृत्या वक्रं तदपि नैनैव समरेखं भवति किंचित् में क्षणमपि न दूरे न पार्श्वे। अन्वय है शब्दार्थ। यत् माने जो वस्तु, आलोके देखने में, सूक्ष्म माने अत्यंत छोटी, व्रजति प्राप्त हो जाती है, सहसा अचानक, तद माने वह वस्तु, विपुलताम विशालता को, यत् जो वस्तु, आर्धे माने बीच में, विच्छिन्नम कटी हुई सी, भवति हो जाती है, कृत संधानम जोड़ दी गई है, एवं मानी मानो, तत्व मानी वह वस्तु, प्रकृत्या स्वभाव से, यत मानी जो वस्तु, वक्रम मानी टेढ़ी, तत् वह वस्तु, अपि मानी भी, समरेखम सीधी सी, नैनैव नेत्रों के लिए, न नहीं, मैं मारी मुझसे, दूरे दूर ही, किंचित कोई वस्तु, क्षणापि क्षण भर भी, न पार्श्व न समीपी, रथजवात् रथ के वेग के कारण। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या है कि रथ के वेग को देखकर राजा
सूत से कहता है कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु पहले दूर से देखने में सूक्ष्म या पतली या छोटी दिखाई देती है, वही अकस्मात या अचानक या सहसा तुरंत ही मोटी हो जाती है। जो वस्तु बीच से फटी हुई सी जान पड़ती है, वह तुरंत ऐसी जान पड़ने लगती है कि मानो उसे किसी ने जोड़ दिया हो। और जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है, वह नेत्रों को सीधी सी दिखाई पड़ने लगती है, अर्थात नेत्रों को सीधी सी प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि रथ इतने वेग से दौड़ रहा है कि कोई वस्तु न तो मेरे नेत्रों के पास ही क्षण भर रह पाती है और न ही दूर ही रह पाती है। सारांश यह है कि रथ के वेग के कारण किसी भी वस्तु का अत्यंत समीप होना या दूर होना नहीं कहा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय की परीक्षा की दृष्टि से यह श्लोक अति महत्वपूर्ण है। विशेष इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि रथ के वेग के कारण वस्तुगत परिवर्तनों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। प्रथम पाद में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु तुरंत ही विशाल हो जाती है। विरोध का परिहार इसलिए हो जाता है क्योंकि रथ की गति के कारण दूर दिखाई देने वाली वस्तु समीप आ जाती है। कृत संधानम में उत्प्रेक्षा अलंकार है और इस श्लोक में सिकरणी छंद है। जिसमें 17 वर्ण होते हैं, 6 एवं 11 पर यति होती है। धन्यवाद।